हम आज पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी में दो सिस्टम, ये दोनों सिस्टम इंटीग्रेटिवली काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं रेगुलेशन में, या फिर हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी में। एक होता है नर्वस सिस्टम, और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दो सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये हायर वर्टिब्रेट्स में कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। कोऑर्डिनेशन मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का, जो अंदर एक बैलेंस मेंटेन रहता है, रेगुलेशन मेंटेन रहता है, वो करते हैं ये दोनों सिस्टम इन हायर वर्टिब्रेट्स। These two systems control coordination of the body। इसीलिए हम इन दोनों सिस्टम को बोलते हैं इंटीग्रेटिव सिस्टम। क्योंकि एक साथ काम करते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे इनको इंटीग्रेटिव सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम था, नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर रहा था बॉडी फंक्शंस थ्रू नर्व इंपल्सेस, ये हमने देखा था। नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर रहा था, रेगुलेट्स बॉडी फंक्शन, या फिर यही लिख सकते हैं हम, रेगुलेट्स बॉडी फंक्शन through nerve impulses। नर्व इम्पल्सेस के थ्रू रेगुलेट कर रहा था। और ये जो नर्वस सिस्टम का एक्शन होता है, ये बहुत फास्ट और बहुत ही कम देर तक रहता है। बहुत फास्ट होता है यानी कि इमीडिएट हो जाता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, शॉर्ट लिव्ड होता है। सो इसका एक्शन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड, यानी कि थोड़े टाइम के लिए होता है। बहुत फास्ट होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। और हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेशन करता है थ्रू केमिकल्स। रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन करता है थ्रू केमिकल्स, जिनको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। रेगुलेट्स बॉडी फंक्शंस थ्रू केमिकल्स नोन एज हॉर्मोन्स। और जैसे हमने देखा, नर्वस सिस्टम में इसका एक्शन बहुत फास्ट होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। इसी तरह से हम अगर एंडोक्राइन की बात करें तो इसका एक्शन स्लो होता है, लेकिन वो लॉन्ग लिव्ड होता है। स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग। तो ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की बात हुई। अब एंडोक्राइन सिस्टम तो आपको ये समझ में आ गया कि हार्मोन सेक्रेट करता है। अब एक और ग्लैंड होता है, दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपको डिफरेंस पता होगा उसके बीच में। क्या डिफरेंस होता है? एंडोक्राइन जो होता है वो डक्टलेस होता है, उसमें जो उनके सेक्रीशंस होते हैं, उनके फॉर्मेशन जैसे कि हॉर्मोन्स, वो ट्रेवल करते हैं ब्लड के थ्रू, उसमें डक्ट नहीं होता। और एक्सोक्राइन में डक्ट होता है, और वो डक्ट के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं टारगेट ऑर्गन तक। तो इसको देखिए, एक छोटी सी चीज देखते हैं हम, इससे क्लियर हो जाएगा आपको।
दिस इज एक्सोक्राइन। यहाँ पे एक ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दूसरा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब इस यहाँ पे ये टारगेट ऑर्गन है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है इसमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, डक्ट्स बोल सकते हैं, या फिर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ डक्ट्स या ट्यूब्स। तो इसमें जो सेक्रीशंस होते हैं ये इन डक्ट्स या फिर ट्यूब्स के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है इसमें ब्लड मीडियम होता है, ब्लड ही एक मीडियम होता है जिसके थ्रू इसके जो सेक्रीशंस होते हैं जैसे कि हार्मोन्स वो ट्रेवल करते हैं ब्लड के थ्रू टू द टारगेट ऑर्गन। तो ये डिफरेंस होता है आपका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में। और इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड, इनके पास डक्ट नहीं होती, इसलिए इनके जो ये केमिकल्स होते हैं हार्मोन्स ये ट्रेवल करते हैं ब्लड में। एक और टर्म आती है यहाँ पे हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरो मतलब मिक्स, आपको समझ में आ रहा होगा इससे। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, इसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज होती हैं ग्लैंड में, यानी कि ग्लैंड एक्सोक्राइन का भी काम कर रहा है और एंडोक्राइन का भी। एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि पेनक्रियाज इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल। पेनक्रियाटिक जूस वो सेक्रेट कर रहा था जो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में एंटर हो रहा था। और ये पेनक्रियाज कुछ हार्मोन्स भी सेक्रेट करते हैं, इनके अंदर होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा सेल्स। पेनक्रियाज में अल्फा सेल सेक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल सेक्रेट करते हैं इंसुलिन। ओके, तो इसमें सेल होते हैं, इसीलिए ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे इसको हम। ये एंडोक्राइन का काम भी कर रहा है और एक्सोक्राइन का भी। मैम आपने इंटीग्रेटिव सिस्टम बताए थे, वो क्या होता है? इंटीग्रेटिव सिस्टम मतलब दो चीजें जब एक साथ काम कर रही हैं, एकजुट होके इंटीग्रेट होके, तो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटिव सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम और एक सेकेंड, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ काम कर रहे थे हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए, तो उनको हम बोलेंगे इंटीग्रेटिव सिस्टम। तो इसके बाद हमने ये देखा कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सेक्रेट करते हैं, उन हार्मोन्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। हार्मोन को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इनको हम बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर, क्योंकि ये सबसे पहले रिलीज भी होते हैं किसी रिस्पॉन्स के लिए, सबसे पहले रिलीज होते हैं, इसीलिए प्राइमरी वर्ड यूज हो रहा है। क्योंकि इनका नेचर केमिकल होता है इसीलिए इनको केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। तो इनको हम डिफाइन करेंगे हार्मोन्स को। एक तो इनको हम एक और वर्ड बोलेंगे इनके लिए, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते बॉडी में, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते, इसीलिए हम इनको बोलेंगे दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। They are non-nutrient chemicals which acts as intercellular messenger। मैसेंजर क्योंकि एक ऑर्गन जहां से सेक्रीट हो रहे हैं उसके अलावा दूसरे टारगेट ऑर्गन पर ये काम कर रहे हैं, इसीलिए इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। मैसेंजर क्योंकि मैसेज कैरी कर रहे हैं। विच आर प्रोड्यूस्ड इन
या फिर एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। तो इसको एक बार फिर से पढ़िए। दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते। केमिकल्स होते हैं विच एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। इंटरसेल्यूलर मैसेंजर जैसा काम करते हैं ये। एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। कम अमाउंट में इसलिए प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि ये कम अमाउंट में ही बड़े बड़े रिएक्शंस कर सकते हैं, इसीलिए कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो हार्मोन की डेफिनेशन, ये कंप्लीट डेफिनेशन हमने देखी। अब फर्स्ट हार्मोन जो सेक्रीट हुआ था वो था सेक्रीटिन। सेक्रीटिन was first hormone secreted. Secretin was the first hormone discovered. और इसको डिस्कवर करा था, it was discovered by Bayliss and Starling. बेलिस एंड स्टार्लिंग ने ये डिस्कवर करा था सेक्रेटिन को, और इन दोनों ने ही टर्म सबसे पहले हार्मोन टर्म दी थी। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, हु गेव द टर्म हार्मोन या हु कॉइन्ड द टर्म हार्मोन। ये सीपीएमटी में आपका एक दो बार आया हुआ क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म हार्मोन। तो इसका आंसर है बेलिस एंड स्टार्लिंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं हम हार्मोन्स की, जो उनका एक्शन समझने के लिए यूजफुल होगी हमारे लिए। हार्मोन्स सोल्यूबल होते हैं वाटर में। हार्मोन्स सोल्यूबल होते हैं वाटर में, इसीलिए इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं दूसरे टिश्यूज में, बिकॉज दे आर सोल्यूबल इन वाटर। तो एक प्रॉपर्टी हो गई इनकी कि दे आर सोल्यूबल इन वाटर, so they can easily diffuse in tissues.